क्या होगा उत्तर बताओ। मेवाड़ पुकार पुस्तक किसने लिखी, जल्दी बताओ इसका उत्तर। ये हो सर जी बहुत दिन हो जानवो चाहूँ बावड़ी त्रेड कोई हो है गे। हमारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि यार एक दिन सर से पूछना जो क्या होता है बावड़ी त्रेड हुए कि बावड़ो मतलब उपमा दे रही है बावड़ी त्रेड, बावड़ी भोन बावड़ी बकरी घना ही नाम है, गाँव में पूछना तो बहुत नाम है। हाँ अरे इनको तो बता दो। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांगे रखी गई थी ये, अरे कौन बता रहा है भोगीलाल पांडियो केकरो रहे थे मोतीलाल तेजावत जी की है। आइडो क्वेश्चन है कितनी बार आ गयो पतो नहीं हो। मेवाड़ पुकार पुस्तक मोतीलाल तेजावत। आधुनिक राजस्थान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा आ जाओ। राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रधान मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया। अरे वाह, राजपुताना मध्य भारत सभा, बहुत बढ़िया। इनको पूरी बातें पढ़ लेना। इसका प्रधान कार्यालय कहां था, मथुरा, जबलपुर, आगरा, कानपुर। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं चेक करूंगा, बताइए। हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर, देखते हैं। राजस्थान पर्सनल बार सर जैसा बोल रहे हैं वह लोगों की लकीर है, जो बोल रहे हैं वही आता है, ऐसी बात किसने आता ना आने गठुई आज के भाई। अरे पेपर बड़ा, इसका उत्तर बताओ। गलत, शाबाश, आदामो गलत। राजपुताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ। यूं क्वेश्चन दो टॉपिक का हर बार क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी पता नहीं। वो देख एक कौन है वो, आशु सुथार है, अरुण सुथार। जांगीर जी यहाँ काम कौन चल गो, कानपुर है। राजपुताना मध्य भारत सभा मारे जगलपुर, कोई आगरा भी, कई मानो वो बीच बीच में आगरा भी बोले। मुना कल्याण स्तु भो, कल्याण हो थारो। हाँ आ जाओ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ पृथ्वी सिंह के समय 1906 में, राव केशव दास के समय 1887 में, कृष्ण सिंह के काल में 1897 में, या इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि पढ़ने वाला बच्चा ही उत्तर दे पाएगा। बताइए बताइए सर पीटीटी का एग्जाम कब होगा। अभी कोई सूचना नहीं है तो बेटा, सूचना होगी बता देंगे। 25 डिसलाइक आ गया, ठीक है अब शांति है भाई। उत्तर बता दे, अब उत्तर बता मनी। देखो तलवार बंधाई किसके समय थी, सॉरी चौरी कर किसने समाप्त किया, कृष्ण सिंह ने। तलवार बंधाई किसके समय, पृथ्वी सिंह के समय। पहले कौन है यहां देखो, तो कृष्ण सिंह के समय ही प्रारंभ हुआ था ये। क्या यार क्या करते रहते। बिजोलिया किसान आंदोलन, किसानों के प्रथम विजय कौन सी है, किसानों की पहली जीत कौन सी, बिजोलिया किसान आंदोलन। जमींदारी कर को माफ करो बा ही, भूमि कर माफ करो बा हो, चौरी कर माफ करो बा है, या तलवार बंधाई समाप्त करो बा है। यानी पहली बार किसानों को थोड़ी सफलता मिली, लेकिन कैसे मिली वो बताइए, बताओ बताओ। प्लेलिस्ट को नहीं आ रही, आज आ जाएगी नया खींची, कोई बात को नहीं आ रही है। तो 2 दिनों से ऐप में कुछ गड़बड़ चल रही थी, कुछ अपडेटिंग चल रहा था, इस वजह से। अरे टाबरो चौरी कर खत्म करो, करो कौन करो, कुने किशन सिंह। किसाना की पहली जीत भाई तो ही, तलवार बंधाई तो बाद में माफ भी कौन करो, तो चौरी करे। ब्याह पर 5 रुपया टैक्स लागो, 5 रुपया भाई, 5 रुपया फेविक्विक, 5 रुपया वही टैक्स। डाबी गोलीकांड की घटना कब हुआ, कहां हुई, दिसंबर 1921 को डाबी गांव बूंदी में हुई, या फिर 1927 में ब्यावर में हुई। ये हुई जी क्वेश्चन तो क्या बनेगा यार, 1920 अलवर में हुई या 1920 पाली में हुई थे, बताओ जी कब, बताओ। क्रिकेट टूर्नामेंट है भैया, मन तो क्रिकेट खेल लेने वर्षों बीत गया, मेरे तो याद भी 10-15 साल पहले खेले कोई। अरे
डाबी हत्याकांड, डाबी कहाँ है, बूंदी, ये प्रश्नों ही उत्तर निकाल सका थे। डाबी हत्याकांड बूंदी, की बात है यार, की बात है, की मतलब की बात है। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी चतुरंगिणी सेना होगी। बताओ अर्जुन, किसे रखना चाहोगे, मुझे या फिर मेरी चतुरंगिणी सेना को? तो चतुरंगिणी सेना में कौन कौन आते हैं पता है? राजा की चतुरंगिणी सेना में रथ होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, पैदल होते थे। इन चारों की संयुक्त सेना को अरणाणो, आरण, चतुरंगिनी या कोई नहीं पूछे डो प्रश्न। मैं सोचो मैं भी डाल दी इस प्रश्न, मजा आ रहा है क्या? मो सर आपके यूट्यूब पर कितने चैनल है? बेटा नया नया चैनल को मैंने कतई शौक को नहीं। आज तक एक ही तो फेसबुक बनाई है मैंने, एक ही इंस्टा बनाई है, वो भी जरूरी सी हो गई थी तब। मेरा कोई फर्जी अकाउंट नहीं है, आई टैकल को नहीं मैं। और यूट्यूब पर सिर्फ वो एक चैनल है, एक मोटिवेशन नाम अलग है, जो 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर है, बस वो दो ही चैनल है यूट्यूब पर। इनके अलावा जो धुरीना चैनल है वो धुरीना की तरफ हुए, एक स्कूल शिक्षा है वो एक अलग है। बाकी मेरो देखे तो वो एक ही चैनल है। बाकी जितना भी बन रहा है वह कोई और का ही बन रहा है। तेरे मेरे भैया बैठा बना रहा है, रुपया कमा। बाकी मेरो कोई चैनल कौन बनाए थे, और कोई चैनल नहीं है। हाँ, कौन सी सेना होगी? चतुर्वेदी सेना है। बिजनेस ये गुरुकुल का भी मैं बना लेता तो उससे भी 15-20-50 हज़ार इनकम शुरू हो जाती, लेकिन मैंने नहीं बनाया कि बिना मतलब नया नया चैनल बनाना के फायदे हुए। चलो हाँ, ये जरूर है नया चैनल बना लो, उस चीज़ का कोर्स लॉन्च कर दो, तो वह चीज़ है, ये बिजनेस का हिस्सा है। मैं भी जानता हूँ कि एक बिजनेस का हिस्सा है नए नए चैनल बनाना। जैसे मैं कहती हूँ जी हाँ, मान लो मैंने महिला पर्यवेक्षक को करना है, महिला पर्यवेक्षक का अलग से मैं यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके क्लास लो, फिर वह को वही हाँ, तो वो बातें हैं। तो कोई चैनल नहीं है मेरा, ये एक ही रहेगा। किसान आंदोलन में चर्चित रहा कुद्दन गांव किस जिले में, सब बता देंगे, लेकिन दक्षिण राजस्थान वालों को रटना पड़ेगा। उत्तरी राजस्थान वालों को सब पता है कि कुद्दन कहाँ है, कुद्दन कहाँ है। कुद्दन बड़ा फेमस रहा था, तो बताइए ऐसा है कि एग्जाम कन्फर्म है कि हाँ मुना आरपीएससी कहे जब कन्फर्म है, मैं क्या कन्फर्म थोड़ी होगी। आरपीएससी कहे, आरपीएससी कह दियो तो कह दियो तो भैया कन्फर्म ही मानागा। सिक्कर, अलवर, चूरू, बूंदी। अरे कुद्दन सिक्कर में पड़े, सिक्करू थोड़ी सी दूर है, 15-20 किलोमीटर। स्टेज पर झंडा गीत गाते हुए, झंडा प्राण भले ही गवाना मित्रों पर झंडा मत झुकाना, ये गीत के पहले बोल थे। पुलिस की गोली से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? नानक जी भील, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन से ही उत्तर कर दोगे आप। इतना एजुकेशन दिया है कि आप ऑप्शन से ही उत्तर कर दोगे। बताओ सर गुरुकुल कब खुलेगा? गुरुकुल तैयार होना के कैसे का सरकार इजाजत देगी जल्दी खुला? बात तो चल रही है, जुलाई में खुल जाएगी लगभग स्कूल को, जी बातें चल रही है ऐसी खोल देंगे, क्योंकि कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा। अगर हम ये लोग सोचते हैं कि कोरोना समाप्त हो जाए, कोरोना समाप्त लंबे समय तक नहीं होगा। 2024 तक तो कन्फर्म है, आगे भी चल सकता है। ये भी मलेरिया खत्म हुई क्या? चल रही है ना हमारे साथ। डेंगू खत्म हुआ क्या? नहीं हुई। HIV वायरस खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। और भी बहुत सी बीमारियां, तो जरूर नहीं बीमारी समाप्त हो। तो कोरोना जो है वो हो सकता है लंबे समय तक हमारे साथ ही चले, एक जुकाम बुखार बन के लंबे समय तक साथ चले। तो लोगों ने बड़े जो विकसित राष्ट्र है उन्होंने तो कह ही दिया है कि इसके साथ हमें जीना पड़ेगा और अब इसके साथ जीने की आदत डालो। तो कोरोना लग तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन सा सिस्टम खत्म हुआ है पता है? कितनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई आप देखो। ट्रेवलिंग नुकसान हुआ सबसे ज्यादा, पर्यटन सबसे ज्यादा इनकम होती थी, पर्यटन समाप्त हो गया, एजुकेशन सिस्टम समाप्त हो गया, होटल वगैरह कितना नुकसान हुआ। सही देखें किसके नहीं हुआ? तो सही देखें तो किसान जो है, किसान के पहले भी खेत जा रहे, खेत में कोई रोक नहीं हुई, बारिश हुई है तो वर्षा होगी, सारे काम होंगे। किसान के वैसे देखें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मजदूर वर्ग के बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो एक किसान वर्ग को अगर छोड़ दें हम तो नुकसान नहीं हुआ, बाकी सब कोई इस कोरोना की वजह से। लेकिन जो चपेट में आ गया उनकी भरपाई तो कभी हो ही नहीं सकती, इतना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। बहुत